हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। आज हम लोग यूपी स्पेशल का करंट अफेयर करेंगे और ये हमारे एग्जाम आरओ ईआरओ और पीसीएस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इन्हीं छोटे छोटे टॉपिकों पे ज्यादा गौर करता हूं जिनसे आपके जो है 50 से 60 प्रश्न जो है इजीली सही हो जाते हैं। बाकी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सारी चीजें हैं उनका तो अपना अलग ही रोल होता है, लेकिन जो छोटे छोटे खंड होते हैं इन पे हमको ज्यादा गौर करना चाहिए, उस पे हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और वो इजीली हल भी हो जाते हैं। देखिए, मैथ और रीजनिंग में जो आंसर है वो अगर विकल्प में है तो वो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो उसका आभास पहले से रहता है कि हाँ, ये प्रश्न मेरा सही होने वाला है या नहीं सही होने वाला है। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब में ऐसे प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं जो एकदम कंफर्म नहीं रहते हैं कि यही जो मैं टिक कर रहा हूं यही आंसर सही है या नहीं सही है। तो अभी हम लोग जो करंट अफेयर वो कवर करने वाले हैं, बता दूं कि ये मई 2023 से लेकर ये 5 जनवरी 2024 तक का पूरा डेटा है और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर की। हम सबसे अपने उत्तरी जिले से लेकर चलते हैं सहारनपुर। सहारनपुर में क्या बनने वाला है? देश का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र। ये आप ध्यान रखे रहिएगा, देश का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहां बनेगा? सहारनपुर में बनेगा। अब हम बात करते हैं बरेली जिले की। तो बरेली जो है सभी अपने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास वाला पहला जिला बन गया है। ये आप ध्यान रखे रहिएगा, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं उन्नाव की। उन्नाव में क्या हुआ है? उन्नाव में राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। कहां पे किया गया? उन्नाव में किया गया। हरदोई में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री जो है लगाई गई है। अब चूंकि ये एशिया की सबसे बड़ी है तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। आइए चलते हैं राजधानी लखनऊ की ओर। यहां पे क्या क्या हुआ? 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगा था, यहाँ पे श्री अन्न महोत्सव हुआ था। नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण कहां पे किया जाएगा? राजधानी लखनऊ में किया जाएगा। कृषि कुंभ 2023 का आयोजन जो कि दिसंबर में हुआ था, यह भी लखनऊ में हुआ था। थल सेना परेड का भी आयोजन जो है ये लखनऊ में हुआ, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब हम बात करते हैं आपके अयोध्या की। तो अयोध्या में जो है तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई है, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिता जो है अयोध्या में रही है। लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट में अयोध्या का कौन सा स्पोर्ट है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। देखिए, अब अयोध्या को लेकर और भी करंट अफेयर थे, अभी आपको लग रहा है कि यहां पे मेंशन नहीं है, तो अयोध्या को लेकर मैं पहले ही 2 वीडियो बना दिया हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके यूपी स्पेशल वाले हमारे सेगमेंट में प्लेलिस्ट में जाके उसको जरूर कवर करें। अब आते हैं हम जो है गोरखपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कॉन्स्टिट्यूंसी में। यहां पे रोबोटिक लैब का उद्घाटन किया गया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ ही गोरखपुर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहां पे है? गोरखपुर में बनाया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कुशीनगर में क्या है? महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। ये कृषि से संबंधित है तो हमारे एग्जाम आरओ के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रतापगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर मां बेहला देवी धाम कर दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम वाराणसी की ओर। वाराणसी बीसीसीआई द्वारा निर्मित पहला स्टेडियम, जो कि अभी हाल ही में मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। आपने देखा होगा कि त्रिशूल के आकार का जो है उसकी लाइटें लगी हुई हैं, वहां पे शंख के आकार का उसका गेट बना हुआ है। तो ये बीसीसीआई द्वारा निर्मित पहला स्टेडियम है राज्य का, इसको आप ध्यान रखेंगे। देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहां पे बना? बीएचयू में बना है। और अगर बात आएगी कि देश का पहला एजिंग सेंटर कहां पे बना था, तो वो एम्स दिल्ली में बना था और दूसरा चेन्नई में मेडिकल कॉलेज चेन्नई में बना था। वाराणसी में ही काफिल तमिल समागम होता है, ये दूसरा वाला होता है, इसको आप ध्यान रखे रहेगा। सर्ववेद मंदिर, इसको भी लेकर मैं एक अलग वीडियो बनाया हुआ हूं। तो ये सर्ववेद मंदिर जो ध्यान का मंदिर है, ये कहां पे है? ये वाराणसी में बनाया गया है, इसको आप ध्यान रखें। और अगर आपको पता है कि किस गांव में ये बना है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में करें, ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं, जैसे मिर्जापुर में मैंने टीएम लिखा हुआ है, सोनभद्र में टीएम लिखा है और महाराजगंज में टीएम लिखा है।
तो ये जो है जनजातीय संग्रहालय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कहां कहां पे है? महाराजगंज में है, सोनभद्र में है और मिर्जापुर में है। ये आप ध्यान रखेंगे, सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। अब हम आते हैं चित्रकूट की ओर। चित्रकूट में क्या है? जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहां पे है? चित्रकूट में है। इसको आप ध्यान रखेंगे। पहला फार्मा पार्क ललितपुर में बनाया जा रहा है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज में क्या हुआ है? 91वां वायुसेना दिवस परेड हुआ है, जिसकी कमान संभाली थी शालिजा धामी ने। एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इटावा में चंबल सेंचुरी है, चंबल सेंचुरी में ही डॉल्फिन सेंचुरी का निर्माण किया जा रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम आगरा की ओर। आगरा में रेल हेरिटेज पार्क का निर्माण किया जा रहा है। रेल कोच रेस्टोरेंट आगरा में बनाया गया। यूनिटी मॉल, अच्छा यूनिटी मॉल देखिए, यू जैसे यहां पे यू लिखा हुआ है, लखनऊ में भी यू लिखा हुआ है और वाराणसी में भी यू लिखा हुआ है। तो इन 3 जिलों में आपका आगरा हो गया, लखनऊ हो गया और वाराणसी हो गया। इन 3 जिलों में यूनिटी मॉल का जो है निर्माण का प्रस्ताव आया हुआ है। इन्हीं 3 जिलों में बनेंगे। और यूनिटी मॉल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ पे सुई से लेके बड़ी सी बड़ी चीज जो है एक ही मॉल के अंदर मिलेगी आपको, मतलब कि सभी प्रकार की चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां पे इसका निर्माण हुआ है? ये आगरा में हुआ है, ये आप ध्यान रखें। अब हम चलते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की ओर। यहां पे इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का आयोजन किया गया। मोटो जीपी बाइक रेस हुई थी, इसको भी लेके मैं करंट अफेयर में बताया हुआ हूं पहले से। ये भी कहां हुई थी? ग्रेटर नोएडा में। वेद वन पार्क, ये जो है नोएडा में बनाया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे, वेद वन पार्क। अब हम बात करते हैं मेरठ की। तो मेरठ में पूसा द्वारा कृषि प्रशिक्षण एवं बीज वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया। तो अब ये पूसा क्या है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। तो ये तो रही बात पहली स्लाइड की। अब हम बढ़ते हैं और आते हैं अपने दूसरी स्लाइड में, जिसमें G20 सम्मेलन उत्तर प्रदेश में कहां कहां हुए हैं उसको मैं बताया हुआ हूं। 11 सम्मेलन हुए हैं टोटल, 4 शहरों में, आगरा, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी। सबसे ज्यादा सम्मेलन कहां पे हुआ है? मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी में, ये आप ध्यान रखेंगे। राजधानी लखनऊ में 1 हुआ है, आगरा में 3 और गौतम बुद्ध नगर में भी 1 हुआ है। लेकिन बात आती है कि G20 का पहला सम्मेलन कहां पे हुआ उत्तर प्रदेश में? तो वो होगा आगरा। महिला सशक्तिकरण की बैठक हुई थी, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगरा में और कौन कौन सी बैठक हुई है? सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक हुई है। सांस्कृतिक कार्य समूह की मतलब कि 2 बार बैठक हुई है, यानी कि कुल 3 सम्मेलन आगरा में हुए हैं। गौतम बुद्ध नगर में बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए ग्रेटर नोएडा का जो एरिया है, अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सभी ऑफिसेज वहां पे हैं, मोस्टली सॉफ्टवेयर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के ऑफिस है। तो बिजनेस 20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है, इससे आप एक ट्रिक लगा सकते हैं कि कहां पे? गौतम बुद्ध नगर में। लखनऊ में क्या हुआ है? लखनऊ में G20 का पहला डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की बैठक हुई है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। ये लखनऊ में हुई है, जो G20 की पहली डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की बैठक भारत की अध्यक्षता में हुई है, ये लखनऊ में हुई है। अब आते हैं वाराणसी की ओर। वाराणसी में कृषि कार्य समूह की बैठक हुई है और ये बैठक G20 की 100वीं बैठक थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। युवा 20 सम्मेलन हुआ है, कहां पे? वाराणसी में। विकास कार्य समूह की 3 बार बैठक हुई है, 3 बार बैठक विकास कार्य समूह की हुई है। सतत वित्त कार्य समूह की बैठक हुई है, ये आखिरी बैठक थी उत्तर प्रदेश में, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान क्या रखना है? 11 बैठक हुई थी, 4 शहरों में हुई है। डिजिटल अर्थव्यवस्था की पहली बैठक लखनऊ में हुई है, आगरा में पहली बैठक हुई थी अगर यूपी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो, और आखिरी बैठक कहां पे हुई? वाराणसी में हुई। साथ ही 100वीं जो बैठक थी G20 की, ये भी कृषि कार्य समूह की बैठक, ये भी वाराणसी में हुई थी। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। यहां पे मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया गया, ठीक है, और इन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो इनका गांव जो है ये जो है अमरोहा है, इसको आप याद रखिएगा। ये अमरोहा है आपका, ये जो है अमरोहा है। और मुरादाबाद, ये एरो गलत लग गया है, मुरादाबाद जो है एशिया का दूसरा सबसे फिश मार्केट कहां पे है? मुरादाबाद में बना है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब चूंकि जब एशिया का दूसरे फिश मार्केट की हम बात कर रहे हैं तो पहला भी पता होना चाहिए, और पहला जो है वो उत्तर प्रदेश में ही बना था। कहां पे? चंदौली में बना था, इसको आप
ध्यान रखेंगे। खीरी से ही भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई थी, धुसकियां गांव से, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब फिर से अयोध्या की ओर आते हैं। देश का पहला एआई संचालित वैदिक शहर अयोध्या में बनाया जाएगा। पहली अमृत भारत ट्रेन जो है अयोध्या से शुरू हुई थी। भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय का निर्माण कहां पे होगा? अयोध्या में होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आते हैं गोरखपुर की ओर। गोरखपुर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला गया है। ग्रामीण खेल लीग का आयोजन किया गया, कहां पे? गोरखपुर में, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं मिर्जापुर की। मिर्जापुर में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और अगर लखनऊ की बात आएगी तो लखनऊ में देश का पहला एआई शहर बनाया जाएगा। देखिए यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, देश का पहला एआई संचालित वैदिक शहर जो होगा वो अयोध्या होगा, लेकिन देश का पहला एआई शहर जो बन रहा है ये लखनऊ बन रहा है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। जालौन की बात करें, राष्ट्रीय एससी एसटी हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, कहां पे? जालौन में किया गया था। इटावा में प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन केंद्र खोला जा रहा है, कहां पे खोला जा रहा है? इटावा में खोला जा रहा है। वहीं मथुरा की बात होगी तो मथुरा में बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल खोला गया। दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पे खोला गया है? मथुरा में खोला गया है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। तो ये हमने जो है मैप में देखा है यूपी स्पेशल का करंट। अब हम चलते हैं, कुछ और भी करंट अफेयर है, उसको हम डिटेल में उसकी हम बात कर लेते हैं, जो कि हम मेरा पूरा मई से लेकर आपका जनवरी 2024 तक का है, 6 जनवरी तक का। तो शुरुआत करते हैं हम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से। एक मिनट पेन ले लेते हैं। शुरुआत करते हैं हम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से। अब इसका जो है तीसरा संस्करण था, इसको आपको ध्यान रखना है। हाँ, इसका जो है तीसरा संस्करण था। और किन किन शहरों में हुआ है? लखनऊ में हुआ है, वाराणसी में हुआ है, गोरखपुर में, नोएडा में हुआ है। और एक खेल जो है, शूटिंग का खेल जो है वो दिल्ली में आयोजन किया गया था उसका, ये भी आप ध्यान रखेंगे। शुभंकर क्या है? शुभंकर जीतू है, जो कि राजकीय पशु बारहसिंघा को रिप्रेजेंट कर रहा है। खेल का जो गीत है वो है खेलो इंडिया हर दिल में देश, और इसके गायक और लेखक हैं पलाश सेन, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। कुल खेलों की संख्या की बात आएगी तो टोटल 21 है। समापन समारोह जो है बीएचयू वाराणसी में होता है, और इसकी शुरुआत जो है लखनऊ से होती है। पदक तालिका में शीर्ष यूनिवर्सिटीज की बात आएगी तो पंजाब यूनिवर्सिटी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, ये भी पंजाब से ही रिलेटेड है, जैन यूनिवर्सिटी है, ये कर्नाटक से है। ये तीन जो है यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 3 में आई थी। उत्तर प्रदेश का चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में है, पदक तालिका में 17वां स्थान प्राप्त करके प्रदेश में शीर्ष पर रहा था, इसको आप ध्यान रखेंगे। पहली बार रोइंग खेल का आयोजन किया गया, कहां पे? गोरखपुर में रामगढ़ ताल में रोइंग खेल का आयोजन किया गया था। तो रामगढ़ ताल कहां पे है? गोरखपुर में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो पहला संस्करण था वो कहां पे हुआ था? 2020 में उड़ीसा में, और दूसरा संस्करण 2022 बेंगलुरु में हुआ था, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। ग्रामीण परिवारों को सर्वाधिक नल कनेक्शन देने में देश में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रदेश में मनरेगा के तहत चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 6458 खेल मैदान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राजधानी लखनऊ के कुकरैल के जंगलों में सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी और चिड़ियाघर बनाए जाने की घोषणा की गई है। ग्रेटर अलीगढ़ को एनसीआर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। एनसीआर की तर्ज पे बहुत ज्यादा काम चल रहा है, जैसे मैंने दिसंबर के करंट अफेयर में बताया कि वाराणसी और प्रयागराज, इन दोनों को भी एनसीआर की तर्ज पर जो है डेवलप करने का एक प्रस्ताव लेकर सरकार आई है। उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे कर शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कोयला मंत्रालय ने बीएचयू के वैज्ञानिकों को ग्रीन एनर्जी पर अपनी तरह का देश का पहला महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट दिया है। अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत की गई। तो समर्थ अभियान क्या है? ये ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो 7 डेवलपमेंट रीजन है वो कौन कौन से जिले हैं। उसमें आता है आपका लखनऊ, मेरठ,
आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और झांसी। ये 7 जिले हैं जो कि 7 डेवलपमेंट रीजन के रूप में विकसित किए जाएंगे। और लखनऊ में एक और चीज मैंने आपको पहले बता रखी है, एससीआर का निर्माण होगा एनसीआर की तर्ज पे, जिसमें 8 जिले आएंगे। ये कौन कौन से हैं? लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम आरओ और पीसीएस के लिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में युवा पर्यटन संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। देखिए, प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में युवा पर्यटन संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु कितने रुपए का सहायता प्रदान कर रही है यूपी गवर्नमेंट? 10,000 रुपए का। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और आरओ जो है डेटा वाला एग्जाम ज्यादा होता है, इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग से मत निकालिए। तो ये डेटा वाली जितनी चीजें आ रही है ना, इसको आप कहीं पे नोट करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 17 नगर निगमों और कुल 18 शहरों को सेफ सिटी बनाने की घोषणा की है। इंडिया रैंकिंग 2023 में विश्वविद्यालयों की श्रेणी में बीएचयू को 5वां और एएमयू को 9वां स्थान मिला है। इसको आप ध्यान रखेंगे। बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। आईआईटी कानपुर नवाचार श्रेणी में शीर्ष स्थान पे था। किसमें? इंडिया रैंकिंग 2023 में। मिशन नंद बाबा की बात कर लें तो जून 2023 में इसकी शुरुआत हुई है। दूध उत्पादन करने वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है और अगले 5 वर्षों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट वाले प्रश्न जो है ऐसे ही जनरेट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। प्रदेश के सिटी बसों में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से किराया भुगतान करने पर 10% की छूट मिलेगी। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। 10% की छूट मिलेगी अगर आप जो है यूपीआई से सिटी बसों में पेमेंट करते हैं तो। अलीगढ़ से पलवल तक 67 किलोमीटर की ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण किया गया। प्रदेश का पहला रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट आगरा में खोला गया, जैसा कि मैंने बताया था। कैबिनेट ने ओपन जेल की स्थापना का प्रस्ताव रखा है और वर्तमान में केवल लखनऊ में एक सेमी ओपन जेल है। इसको भी आप ध्यान रखें। प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित किस जिले में सेमी ओपन जेल संचालित है, तो उसका आंसर होगा लखनऊ। ये आप ध्यान रखेंगे। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया था। अब बता दें कि गीता प्रेस की स्थापना 1923 में की गई थी। 1923 में ही एक और पार्टी की स्थापना की गई थी प्रयागराज में। अगर आपको याद आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। गीता प्रेस 14 भाषाओं में श्रीमद् भगवत गीता का प्रकाशन करती है। और अब हम बात करें गांधी शांति पुरस्कार की, तो गांधी जी की 125वीं जयंती से गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1995 से। इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। और ये सारे के सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, जैसे जो डेटा वाला पॉइंट होते हैं उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको आप कई बार रिवीजन कर लीजिएगा। अब भी आपके पास लगभग 10 दिन बचे हुए हैं। इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप रिवीजन पे फोकस करिए। गौतम बुद्ध नगर में महिला अपराध में कमी लाने के लिए मिशन शक्ति के तहत शक्ति दीदी अभियान की शुरुआत की गई। नीरज स्मृति पुरस्कार किसे दिया गया? 5 कवियों को दिया गया। पंकज प्रसून, निशा सिंह, प्रभांशु कुमार, कृष्ण कुमार और वेद शुक्ला। ये 5 नाम हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। कैबिनेट ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाने की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पे खुल रहा है? कुशीनगर में। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहां खुल रहा है? चित्रकूट में। इंट्रो इजराइल एक्सीलेंस ऑफ फूड इंडिया की स्थापना किस जिले में हो रही है? कौशांबी में। हेलीकॉप्टर सेवा कहां पे शुरू की गई है? आगरा और मथुरा में। ऐसे ऐसे फैक्ट जो है एग्जाम में आते हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। कुत्तों पर शोध करने वाला देश का पहला कैनाइन सेंटर कहां खोला गया है? बरेली में खोला गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आजकल जो गली मोहल्ले के कुत्ते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब खूंखार हो चुके हैं और उससे संबंधित कई न्यूज़ें भी आती हैं कि कुत्ते ने काट लिया बच्चों को। दिल्ली उल्ली से आप लोग देख ही रहे होंगे, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि कुत्तों पर शोध करने वाला देश का पहला केनाइन सेंटर कहां पे है? बरेली में है। सॉफ्टवेयर पार्क टेक्नोलॉजी जो बन रहा है वो कहां कहां प्रस्तावित है?
आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में और वाराणसी में। 4 जिलों में प्रस्तावित है और वर्तमान में कहां कहां पे है? लखनऊ में है, कानपुर में है, प्रयागराज में है, नोएडा में है और मेरठ में है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। चंबल सेंचुरी में डॉल्फिन सेंचुरी का प्रस्ताव भेजा गया है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। आवासीय संस्कृत विद्यालय, ये जो है 15 जिलों में खोला जाएगा। ज्योतिष, वास्तुशास्त्र एवं योग का 1 वर्षीय डिप्लोमा यहां से कर सकते हैं। और बजट 2023-24 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है आवासीय संस्कृत विद्यालय के लिए किया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। शैक्षिक संस्थाओं द्वारा संचालित सभी प्रकार के गृहों में रहने वाले बच्चों को प्रति माह 4,000 रुपए देने की मंजूरी दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे ही पॉइंट एग्जाम में देखे भी जाते हैं। तो ये 4,000, 10,000, इन सब कुछ जो है एकदम कंफ्यूज मत रहिएगा, अलग अलग इसको बांट के आप लोग रिवीजन करिएगा। इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो, दुनिया के बड़े मंदिरों का टेम्पल्स इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो, दुनिया के बड़े मंदिरों का पहला सम्मेलन कहां पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। आम महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया है? 14 से 16 जुलाई 2023 तक लखनऊ में हुआ है। इसको आप ध्यान रखेंगे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। बता दें कि गरीबी घटाने में शीर्ष जो राज्य हैं, ये यूपी जो है नंबर 1 पे है, बिहार नंबर 2 पे है, एमपी नंबर 3 पे है, उड़ीसा नंबर 4 पे और राजस्थान नंबर 5 पे है। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। और वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में बताएं तो गरीबी घटाने में जो प्रदेश के शीर्ष जिले हैं उसमें महाराजगंज पहले स्थान पे आता है, गोंडा दूसरे स्थान पे, बलरामपुर तीसरे स्थान पे, कौशाम्बी चौथे और लखीमपुर खीरी जो है ये 5वें स्थान पे आता है। ये ऐसे फैक्ट हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। खेल नीति के तहत प्रदेश के सभी विद्यालयों में 40 मिनट के खेल को अनिवार्य कर दिया गया है। खेल में भारत और राज्य दोनों लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होगा। 40 मिनट अब जो है प्रदेश के सभी विद्यालयों में खेल खेला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उत्तर प्रदेश में आपदा राहत प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी तथा बरेली और झांसी में क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रदेश में एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में 74 जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना की जाएगी। कितने जिलों में? 74 जिलों में। प्रदेश में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति ऊर्जा जो खपत है वो 629 यूनिट है। इसको आप ध्यान रखेंगे। जबकि देश में 1208 यूनिट प्रति वर्ष ऊर्जा की खपत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। 26वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में प्रदेश को डिलीवरी पॉइंट हेल्थ फैसिलिटीज के लिए शुरू की गई योजना मां नवजात ट्रैकिंग एप्लीकेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मंत्रा के नाम से जानते हैं, के लिए सिल्वर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। प्रदेश के 9 धरोहरों को हेरिटेज होटल में बदला जाएगा। अब ये 9 धरोहर किन किन जिलों में है? लखनऊ की बात आएगी तो छतर मंजिल है, कोठी गुलिस्ता ई इरम है, कोठी दर्शन विलास है और कोठी रोशनुद्दौला है। मिर्जापुर की बात आएगी तो चुनार का किला, इसको जो है हेरिटेज होटल में बदलेंगे। झांसी में बरुआ सागर के किले को होटल में बदलेंगे। मथुरा में बरसाना जल महल को हेरिटेज होटल में बदला जाएगा। वहीं कानपुर के शुक्ला तालाब और बिठुर की टिकै तराय को बरादरी को हेरिटेज होटल के रूप में बदला जाएगा। और अगर आप मुझे मतलब कि सितंबर से फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि इन सब को मैंने जो है डिटेल में विथ इमेज के साथ करवाया हुआ है। और अगर आप करंट अफेयर नहीं देखे हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट में देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 17 नगर निगम में दीदी कैफे खोला जाएगा। इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कहां पे हुआ था? ग्रेटर नोएडा में हुआ था। अक्टूबर 2019 से जून 2023 के मध्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की सूची में उत्तर प्रदेश 11वें स्थान पे है। ये आप ध्यान रखें। और अगर शीर्ष राज्यों का क्रम पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, कर्नाटक 2 पे है, गुजरात 3 पे है, दिल्ली 4 पे और तमिलनाडु जो है 5 पे है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के स्कूलों में अब सप्ताह में सिर्फ 29 घंटे पढ़ाई होगी। देखिए
डेली जो है 40 मिनट का खेल खेला जाएगा स्कूलों में, इसको आप ध्यान रखेंगे खेल को बढ़ावा देने के लिए। और सप्ताह में 29 घंटे की पढ़ाई होगी नई शिक्षा नीति के तहत, इसको भी आप ध्यान रखें। प्रदेश के 3 जिलों में यूनिटी मॉल, अभी हमने बात किया था कहां कहां, वाराणसी में, लखनऊ में और आगरा में यूनिटी मॉल का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। भुवनेश्वर में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश ने पश्चिम बंगाल को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया, इसको भी आप ध्यान रखें। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहां पे लगा था, लखनऊ में लगा था। बीसीसीआई द्वारा प्रदेश का जो पहला स्टेडियम बन रहा है वो कहां पे बन रहा है, वाराणसी में बन रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। गंजारी गांव राजा तालाब में, इसको भी आप ध्यान रखें। दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर पर राज्य ओपन पैरा स्पोर्ट स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे हुआ, लखनऊ में हुआ। मोटो जीपी रेस की बात हमने की थी गौतम बुद्ध नगर में, और इसके विजेता कौन है, मार्को बिजेच्ची इसके विजेता है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2023, इसकी बात कर लें, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न श्रेणियों में 10 पुरस्कार दिए गए हैं उत्तर प्रदेश को, ये आप याद रखेंगे। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट है उसको कवर कर लेते हैं, बाकी हमने डिटेल में अलग से करवा रखा है। उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में है। नॉर्थ जोन में वाराणसी शीर्ष पे है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इकोनॉमी श्रेणी में लखनऊ तीसरे स्थान पे है। आगरा देश का तीसरा स्मार्ट सिटी शहर बना था 2023 में, इसको आप ध्यान रखें। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये आने वाला प्रश्न है। और जो 10 शहर शामिल थे स्मार्ट सिटी पुरस्कार में, कौन कौन से, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी, ये 10 शहर थे जो स्मार्ट सिटी पुरस्कार में शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रेस्पायरर लिविंग साइंसेस की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ जो है यही केवल 10 में आए हैं। बाकी अगर शीर्ष शहरों की बात होगी राष्ट्रीय लेवल पे तो उसमें दिल्ली नंबर 1 पे है, पटना नंबर 2 पे है, मुजफ्फरपुर ये भी बिहार का है नंबर 3 पे है, फरीदाबाद हरियाणा से 4 पे है, 5वें नंबर पे नोएडा है और 6वें नंबर पे गाजियाबाद है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। वंदन योजना की बात करते हैं हम लोग। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए वंदन योजना लाई गई थी और बजट 2023-24 में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसमें की गई है, ये भी आप ध्यान रखें। तो एग्जाम में आएगा कि वंदन योजना का संबंध किससे है, तो ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास से रिलेटेड है, इसको आप ध्यान रखेंगे। गोरखपुर में ज्ञान डेयरी की दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन परियोजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहां पे हुआ, लखनऊ में। देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर मैंने बताया था बीएचयू में बना, और पहले की बात आएगी तो ये एम्स दिल्ली में बना हुआ है, और दूसरे की बात आएगी तो ये चेन्नई मेडिकल कॉलेज चेन्नई में बना है, इसको भी आप ध्यान रखें। भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि आरआरटीएस का उद्घाटन कहां पे हुआ, साहिबाबाद में हुआ। ट्रेन का नाम नमो भारत है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही आरआरटीएस का फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। नौसेना सौर संग्रहालय हम पहले ही बता चुके हैं, लखनऊ में बन रहा है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश बन गया है, इसको आप ध्यान रखें, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको शीर्ष 3 का क्रम पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैंने इस पे डिटेल में करंट अफेयर को कवर किया हुआ है। कृषि कुंभ का आयोजन कहां पे हुआ, लखनऊ में हुआ। प्रदेश में 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। प्रदेश में वन विभाग ने गांगे डॉल्फिन को जलीय जीव के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। किसको, डॉल्फिन को। राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहां पे हुआ था, अयोध्या में। और एक प्रश्न मैंने पूछा था कि अयोध्या का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट का जो मतलब के तहत अयोध्या का खेल कौन सा है, वो लोग आप कमेंट जरूर करें। और तीर अंदाजी जो है वो किस जिले के खेल से संबंधित है, इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। 3 स्टेशनों का नाम बदला गया है। प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम हो गया है मां बेल्हा देवी धाम, और प्रतापगढ़ में ही स्थित है अंतु रेलवे स्टेशन, इसका नाम हो गया है मां चंद्रिका देवी। विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया है, शनि देव धाम स्टेशन हो गया है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा।
पूसा द्वारा कृषक प्रशिक्षण एवं बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन कहां पे किया गया? मेरठ पे किया गया। 91वां वायुसेना दिवस कहां पे मनाया गया था? प्रयागराज में मनाया गया था। परेड की कमान सालिजा धामी ने संभाली थी और मिग 21 का ये आखिरी प्रदर्शन था। अब इसको एक एक स्टेप करके धीरे धीरे इसको हटा दिया जाएगा, इसको भी आप ध्यान रख रहे हैं। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास वाला प्रदेश का पहला जिला कौन बना है? बरेली बना है। प्रदेश सरकार राज्य में एक्सप्रेस वे के किनारे 29 औद्योगिक क्लस्टर विकसित करेगी। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये संख्या आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्नाव में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। प्रदेश सरकार वैज्ञानिकों की सेवानिवृत्त आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रस्ताव लेकर आई है, इसको भी आप ध्यान रखें। भारत में एरोस्पेस टैलेंट बेस को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर ने एयरबस के साथ समझौता किया है। किसके साथ? एयरबस के साथ। किस चीज के लिए? एरोस्पेस टैलेंट बेस को बढ़ावा देने के लिए। बालिकाओं के लिए पूर्णतः पहला सैनिक स्कूल कहां पे खोला गया? मथुरा में खोला गया, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। लेक क्वीन क्रूज ये कहां पे चल रहा है? गोरखपुर में चल रहा है, रामगढ़ ताल में, इसको भी आप ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण, प्रदेश में 11 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, गंगा यमुना और अन्य प्रमुख नदियां हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहां पे खोला गया? हम लोगों ने बात किया था इस पे, गोरखपुर में खोला गया है। बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था कहां पे? कौशाम्बी में। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि यूपी स्पेशल हो गया आपका, और करंट अफेयर हो गया, मैथ रीजनिंग हो गई, आपका एग्रीकल्चर हो गया, आपका सेंसस हो गया। ये जो 5 टॉपिक हैं आप लोग इनका भी जो है रिवीजन उसी हिसाब से करिएगा जिस हिसाब से आप हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी और ज्योग्राफी को लेकर चल रहे हैं। केवल इन्हीं 4-5 पॉइंटों से आप देखेंगे कि आप 50 से 60 प्रश्नों के बीच में होंगे, जो कि आपके जीएस के लिए बहुत अच्छा मतलब कि इससे जो है मदद मिलने वाली है। और फिर केवल आपको 30 से 40 नंबर ही पाना है कि आप आराम से जीएस में 100 नंबर जो है अपने लिए स्कोर कर सकते हैं। और ये बहुत ही आपको एक बल प्रदान करेगा सेकंड पेपर यानी कि हिंदी के लिए। हिंदी के लिए उतना आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इन 4 जो हमारे खंड हैं सिलेबस में, इसको आप लोग जो है जरूर ध्यान रखें और रिवीजन को उतना ही मतलब कि जो है समय दें जितना आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को दे रहे हैं, उतना ही समय आप इनको भी दें। और यहां से प्रश्न जो है निश्चित आने हैं। आपने देखा होगा 2023 का जो आपका अभी पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें आपने अगर काउंट किया होगा तो उसमें शायद 29 या 31 करंट अफेयर के प्रश्न थे। आप ये संख्या देख रहे हैं कितना बड़ा है। अब बस केवल 150 प्रश्न ही तो आते हैं पीसीएस में, इसमें 140 आते हैं और इसमें एग्रीकल्चर अलग से जुड़ जाता है। तो आप ये मान लीजिए कि करंट अफेयर आपको 20 से 25 प्रश्न दिखने वाला है और साथ ही यूपी स्पेशल के भी आपके 10 से 12 प्रश्न मिलने वाले हैं। ऐसे ही मैंने अलग अलग करके एक एक पॉइंट को लेकर बताया हुआ है और आप लोग मतलब कि इन पे छोटे छोटे जो पॉइंट है हमारे, इस पे जरूर गौर करिएगा। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको अच्छे स्कोर करने में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय कहां कहां पे खुलेगा? मिर्जापुर में, सोनभद्र में, महाराजगंज में। प्रदेश में 15 अनुसूचित जनजातियां सूचीबद्ध हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। और जनगणना में हमने इस पर डिटेल में बात की थी। अगर आपको याद है कि सर्वाधिक अनुसूचित जातियां किस जिले में पाई जाती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र ये कहां पे खोला जा रहा है? इटावा में खोला जा रहा है। प्रदेश सरकार ने 35 नए बाल आश्रम गृहों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। अलीगढ़ नगर निगम ने जिले का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया है। भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय ये कहां पे बनाया जाएगा? अयोध्या में बनाया जाएगा। अयोध्या का गांव है माझा जमथारा, ये गांव है, वहीं पे भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। प्रयागराज में 2 औद्योगिक गलियारों का निर्माण होगा। कहां कहां पे? शंकरगढ़ में और सोराव में, इसको आप ध्यान रखेंगे। गोरखपुर के ताल कंदला में एक्वा पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखें। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इस पे हमने चर्चा की है। इसका निर्माण कहां पे हुआ है? सहारन में हुआ है। संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन कब से कब तक चला? 25 दिसंबर से 26 जनवरी तक का, मतलब अभी भी मतलब कि अभी जस्ट ये खत्म हुआ है संस्कृत उत्सव। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट कहां पे खोला जाएगा? मुरादाबाद में। और एशिया का सबसे बड़ा जो पहला फिश मार्केट था जो अभी वर्तमान में संचालित है, ये चंदौली में है। इन दोनों जिलों को आप ध्यान रखे रहिएगा।
प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का आयोजन कहां पे किया गया था? गोरखपुर में किया गया था। नीति आयोग के एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी कि एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौशाम्बी ब्लॉक देश में दूसरे स्थान पर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और पहले स्थान की बात आएगी तो तेलंगाना का गांव ब्लॉक है तिरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक, ये तेलंगाना उसमें राज्य में है, इसको भी आप ध्यान रखें। लेकिन कौशाम्बी जो है दूसरे स्थान पे है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में नीति आयोग के, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। प्रदेश के 57 जिलों में साइबर क्राइम थाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। लखनऊ में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर आधुनिक गौशाला बनेगा, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। पहली अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत कहां से हुई थी? अयोध्या धाम से हुई थी, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से हुई थी, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। देश का पहला एआई संचालित वैदिक शहर भी अयोध्या है और देश का पहला एआई शहर जो है वो लखनऊ बनने वाला है, इसको आप ध्यान रखें। दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये कहां पे खोला गया? मथुरा में। राष्ट्रीय ST/SC हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पे किया गया था? जालौन में किया गया था। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को जो है सोलर एक्सप्रेस वे के रूप में बदला जा रहा है और इसके लिए 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संचालित की जाएगी। भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कहां से हुई है? धुसकिया गांव से हुई है, लखीमपुर खीरी से। मोहम्मद शमी का गांव का नाम आप याद रखिए, सहसपुर गांव का नाम है जो कि अमरोहा जिले में पड़ता है। ये मैं इसको इसलिए मेंशन करता हूं क्योंकि एक तो अर्जुन पुरस्कार मोहम्मद शमी को दिया गया, साथ ही जो है मोहम्मद शमी के गांव में ही एक स्टेडियम बनाने का भी निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया था। इसलिए हो सकता हो कि एग्जाम में इनके गांव का नाम या तो किस जिले से संबंधित है, ऐसा प्रश्न जो है ये पूछा जा सकता है। तो सहसपुर इनके गांव का नाम है, अमरोहा जिले में है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अच्छा, ये वाला स्लाइड पोर्टेबल हो गया है, एक मिनट मैं इसका वो कम कर देता हूं। तो यही जब मैं बता रहा था कि छोटे छोटे जो हमारे पॉइंट होते हैं उनको अगर आप लगातार रिवीजन करते रहेंगे तो वहां से हम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी हम यहां पे बात करने वाले हैं सड़क दुर्घटना रिपोर्ट के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक मृत्यु वाले जो देश के शहर हैं वो कौन कौन से हैं? दिल्ली पहले नंबर पे है, बेंगलुरु दूसरे नंबर पे है, जयपुर तीसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे कानपुर है। इसीलिए ये रिपोर्ट हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। और अगर प्रश्न आता है कि सड़क दुर्घटना में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है पूरे देश में, तो चौथा स्थान है। लेकिन अगर प्रश्न आता है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे दुर्घटना में प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और सड़क दुर्घटना रिपोर्ट के लेके मैंने एक अलग ही वीडियो तैयार किया था करंट अफेयर में, पूरा डिटेल में हमने बात किया था राष्ट्रीय और राज्य को लेकर। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको जरूर कवर करें। आईएसओ द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए सिधियावा गांव को सम्मानित किया गया। सिधियावा गांव किस जिले में है? बाराबंकी में है, इसको भी आप ध्यान रखे रहें। 5 ऐसे दिवस हैं जिसको मांस रहित किया गया यानी कि मीट फ्री डे घोषित किया गया है। अब ये कौन कौन से दिवस हैं? अच्छा, 4 तो पहले ही थे, 5वां जो लेटेस्ट बना था नवंबर में वो था साधु TL वासवानी। तो ये 5 हैं कौन कौन से, उनको हम लोग देख लेते हैं। महावीर जयंती है, बुद्ध जयंती है, गांधी जयंती है, शिवरात्रि है, साधु TL वासवानी जयंती है। तो ये 5 ऐसे दिन हैं जिस दिन मीट नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देश का पहला एआई शहर। अच्छा, मैंने देश का पहला वैदिक एआई शहर जो बनेगा वो अयोध्या होगा, लेकिन देश का पहला एआई शहर जो बनेगा ये लखनऊ बन रहा है, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। यही छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कहां पे किया गया था? लखनऊ में किया गया था। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पे किया गया था? मिर्जापुर जिले में किया गया था। इसको भी हमने अभी पहले ही चर्चा की थी और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहां पे थोड़ा सा वो साइज में इशू आ रहा था तो इसलिए समय लग रहा है। तो अब हम यहां पे बात करते हैं यूपी। हम यहां पे बता दें कि यूपी के करंट अफेयर की बात कर रहे हैं और इस स्लाइड में कुछ व्यक्ति विशेष के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे प्रदेश नगर निगम चुनाव में अलीगढ़ की अंजना गुप्ता को सर्वाधिक मत मिला था 92.76% और ये सर्वाधिक मत जो है प्राप्त की हैं और ये पहली पार्षद बनी है, मतलब कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाली पार्षद बनी है, अंजना गुप्ता नाम है, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। मेरठ के असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वाराणसी के डॉक्टर जगदीप
जगदीश पिल्लई ने 138 घंटे 41 मिनट और 20 सेकंड में श्री रामचरितमानस गीत को आवाज देकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बरेली के फरमान हसन मियां को मानवता और सामाजिक कार्यों के लिए भारत गौरव रत्न से सम्मानित किया गया। इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। वाराणसी में जैन तीर्थकर चंद्र महाप्रभु की जन्मस्थली चंद्रावती को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा। इसको आप ध्यान रखें। और जब हम अयोध्या का सेक्शन करवा रहे थे, अयोध्या का 2 वीडियो बनाया हुआ है, तो हमने ये भी बताया था कि वाल्मीकि जी के जो गांव है उस गांव को भी बताया था। अगर आपको याद है अभी भी कि कहां पे पड़ता है, किस जिले में पड़ता है, तो उसको मेंशन करें। उनके भी गांव को जो है पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा। और अयोध्या बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है हमारे एग्जाम के लिए। अगर आपने अयोध्या के वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, जाके उसको जरूर कवर करें। प्लेलिस्ट में, यूपी स्पेशल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और अगर ये सारे कंटेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फतेहपुर सीकरी की वर्षा चाहर को उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी मिला है 2023 में उत्तर प्रदेश के 3 व्यक्तियों को। किनको? सुधांशु शेखर पांडा को, ये मेरठ जिले से हैं। चंद्र प्रकाश अग्रवाल, ये बुलंदशहर से हैं। आशिया फारूकी, ये फतेहपुर से हैं। इन तीनों को जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 100% डिजिटल पेमेंट वाले जिले कितने जिले हैं? 8 जिले बन गए हैं जो 100% यानी कि 100% डिजिटल पेमेंट वाले जिले हो गए हैं यूपी में। कौन कौन से हैं? वाराणसी है, फतेहपुर है, महाराजगंज है, देवरिया है, बहराइच है, शामली है, कन्नौज है और अमरोहा है। ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए, जैसे वाराणसी जो है मोदी जी का क्षेत्र है, अमरोहा मोहम्मद शमी का गांव पड़ता है, कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, शामली जो है सबसे पश्चिमी जिला है। तो ऐसे आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं कि इन जगहों पे जो है डिजिटल पेमेंट जो है 100% हो चुका है। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी की आपूर्ति में बुलंदशहर देश में शीर्ष स्थान और बरेली तीसरे स्थान पे बना है। इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। देश के शीर्ष 10 जिलों में प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं। किसमें? जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी की आपूर्ति में। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, गीता प्रेस के जो ट्रस्टी हैं उनका नाम है बैजनाथ अग्रवाल। इनका जो है निधन हो गया था और ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल में प्रदेश की पूर्णिमा पांडे ने 87 किग्रा से अधिक महिला वर्ग में 222 किलोग्राम का वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता था। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। और 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पे हुआ है? गोवा में हुआ है। इसको भी आप ध्यान रखें। 38वां कहां पे होने वाला है? अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। बागपत के अखिल स्योराण ने एशियन गेम्स में 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल पुरुष टीम में स्वर्ण पदक जीता। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? अखिल स्योराण। 37वें राष्ट्रीय खेल में बुलंदशहर के अरविंद सिंह ने रोइंग प्रतियोगिता के लाइट वेट मेंस डबल में स्वर्ण पदक जीता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। सौम्या माथुर, ये नाम हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो रहा कंप्लीट जो है 1 ईयर का आप कह लिए उत्तर प्रदेश की समसमाई। अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को जरूर शेयर करिएगा। और साथ ही अगर मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ चाहिए, यूपी स्पेशल का पीडीएफ चाहिए, ये जो है यूपी स्पेशल में काउंट होगा, तो इसके लिए आपको 149 रुपए पे करना होगा। बाकी जो मैं हिस्ट्री का पोर्शन करा रहा हूं उसका पीडीएफ तो मैं आप लोग को दे ही रहा हूं, उसके लिए कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यूपी स्पेशल के लिए आपको 149 रुपए पे करना होगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।